आज 9 जुलाई था और हम लोग पापा को लेकर के आए थे असरफी हॉस्पिटल। इससे पहले पापा को थोड़ा सा पेट में दर्द था लेफ़्ट साइड, तो पापा कह रहे थे कि पता नहीं क्यों थोड़ा सा दर्द लग रहा है। पापा को लग रहा था कि पता नहीं क्यों फिर से स्टोन हो गया, क्योंकि इससे पहले भी पापा को पेट में स्टोन हुआ था, तो उस टाइम सीज़र हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। आज से मतलब मेरे जन्म से पहले पापा का ऐसा कुछ हुआ था। माँ बता रही थी कि उस टाइम भी सीज़र हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम उस टाइम भी हुआ था। तो फिर से ये स्टोन होना, ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम, मतलब लग रहा था कि थोड़ा डर लग रहा था यार, इससे पहले भी स्टोन हो चुका था पापा को, इससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन हो चुका है, तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए टेंशन हो गया था। और हमारे फैमिली जो डॉक्टर से हम लोगों ने दिखाया था, तो उनका कहना था ना कि एक बार ओपन सर्जरी हो गया है, इस बार करना थोड़ा टफ होगा। तो असरफी हॉस्पिटल हम लोग लेकर के आए थे, तो उनका भी यही कहना था कि ओपन सर्जरी इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने बताया, हमारे फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि धनबाद में आप लोग मत दिखाओ, आप लोग डायरेक्ट रांची चले जाओ। तो मैं भी जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, तो घर से ही जा रहे थे सारे लोग, तो मैं भी साथ में चली गई। अभी हम लोग जा रहे हैं रांची में। वहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा मॉर्निंग में। मैं कॉल करके बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप नंबर लगाते हो तो 10 दिन का टाइम लगेगा, अगर आप लोग आकर के डायरेक्ट मिल लेते हो तो डॉक्टर से मिल लेंगे आप लोगों से। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो एक दिन में दिखवा करके आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टेंशन वहाँ, तो आप लोग देख सकते हो चेहरा वेहरा, थोड़ा रात का टाइम ना, मैं जर्नी नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा टेंशन भी था। और प्लस में ना मतलब एक हरासमेंट हो जाता है, पापा तो बाबू को लिए थे, फिर भी वो हरासमेंट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रांची जस्ट पहुँच ही गए थे। रांची पहुँचने के बाद रूम लेकर के रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी मॉर्निंग मतलब शायद 4-5 बज रहे थे। हम लोग 4-5 बजे पहुँच गए थे और डॉक्टर से 7 बजे मिलने का टाइम था। तो हम लोगों ने होटल ले लिया और होटल में ले करके हम लोग यहीं पर रुक गए और फिर वेट कर रहे थे कि मॉर्निंग होगा, उसके बाद फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं, उनसे भी सुना जाएगा कि उनका क्या कहना है। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ विलोर में दिखा लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा हो जाता है ना कि लोग विलोर में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि एकदम मतलब सिचुएशन थोड़ा बिगड़ जाता है, उसके बाद ले जाते हैं। यहाँ पे जीजू और पापा आकर के लेटे हुए थे और ये लोग उस टाइम डॉक्टर से मिल करके आ गए थे। उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया कि आपको 10 दिन का ये टाइम दिया है, उसके बाद आकर के आपको डॉक्टर नंबर बहुत लंबा मिल गया था। तो हम लोगों ने सोचा कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुक करके, लास्ट ऑप्शन है कि विलोर ले जाया जाएगा। सारे लोग बैठ करके डिसाइड कर लिए कि विलोर ही जाया जाएगा। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा टेंशन में थी, थोड़ा क्या बहुत टेंशन में थी कि क्या हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर मैं तो उस दिन वहीं पे रुक गई, थोड़ा टेंशन सा माहौल था। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन घर आई और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम का टाइम हो गया और शाम को मतलब कुछ में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मतलब स्टोन सारे, ये तो नॉर्मल सा है, सारे लोगों को स्टोन मतलब आज के डेट में ना मतलब ऐसा हो गया, खान पान सबका ऐसा हो गया कि स्टोन तो बहुत मामूली हो जाता है। बट फिर से ऐसा हो जाना एक बार ऑपरेशन के बाद, तो वो थोड़ा टफ़ हो जाता है। और ऐसा पापा का भी सिचुएशन बताया गया था कि ऐसा टफ़ है। 4:30 बज गया था, मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि हमारे रिलेशन में मेरी ननद है, उनका शादी था। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था, बट ऐसा सिचुएशन था ना कि मैं नहीं जा पा रही थी। बट मैं सोची कि नहीं, मैं ना जा पाऊँ तो मैं इनको ज़रूर भेजूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई कि वहाँ का मतलब सारा कुछ होता है ना, जो शादी में जो देते हैं, जो भी आप मतलब अपने होते हैं वो लोग को, तो वही मैं आ गई थी थोड़ा यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया कि नहीं आपको आना है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट मैं क्या करूँ, सिचुएशन ऐसा था ना कि मैं नहीं जा पाई, क्योंकि इधर भी देखना था। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करके अपनी मामी को समझा दिया था कि ऐसा बात है, तो उन्होंने भी समझ लिया कि हाँ क्या कर सकती है। उसके बाद मैं यहाँ से ले करके डायरेक्ट पहुँची स्टेशन गए, हम लोग चारों गए स्टेशन, राहुल आदि, ये मैं, सारे लोगों ने, क्योंकि गए विलोर का टिकट लेने के लिए, क्योंकि ना ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रहा था, थोड़ा टफ़ हो गया था। तो हम लोग सोचे कि यहीं से लिया जाए टिकट। बट वहाँ से बात करके आए थे, उन्होंने पेमेंट ले लिया था, फिर बोला था कि टिकट दे दिया जाएगा। फिर हम लोग घर निकल रहे थे और बाबू यहाँ पे सो चुकी थी और काफ़ी रात हो गया था, क्योंकि इधर फिर टिकट लिए हैं। फिर वहाँ थोड़ा माँ से मिलने के लिए गए थे, माँ पापा से मिलने के लिए घर चले गए थे। थोड़ा मतलब पता नहीं, घर पे मन ही नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर आज था 19 जुलाई और पापा लोग 16 जुलाई को ही निकल चुके थे। आज था पहला सोमवारी और मैं की थी, बहुत टाइम हो चुका था बहुत ज़्यादा। आज मैं बहुत लेट से जा रही थी पूजा करने के लिए, क्योंकि ये घर पे थे नहीं, ये गए हुए थे, शायद कहीं गए थे, मुझे पता नहीं, बहुत दिन के बाद मैं डाल रही हूँ ना वीडियो, तो मुझे याद नहीं है कि पता नहीं ये कहाँ गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत लेट से पूजा करी थी। बाबू को पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो इसे लेकर के कैसे करती। फिर फटाफट मैं नहाई
बहुत लेट हो गया था और इधर उधर सामान छीटा हो, तो पता नहीं दी आई थी नहीं आई थी, मुझे तो पता नहीं, उतना दिन उस दिन का याद ही नहीं है क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। उसके बाद फिर मैं यहाँ सारा पूजा वूजा कर ली घर पे। उसके बाद मैं सोची कि नहीं अब जा कर के पूजा कर लिया जाएगा, और मेरा दिल ना लग रहा था कि नहीं भगवान जी बस सब कुछ ठीक कर दीजिएगा, बहुत टेंशन हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा रेडी करके रखी थी मंदिर जाने के लिए। बहुत शाम हो गया था, कोई थे भी नहीं साथ में जाने के लिए। फिर मैं सोची कि नहीं बहुत शाम हो गया, फटाफट अब जा करके थोड़ा पानी वानी पीना चाहिए क्योंकि बाबू भी थोड़ा परेशान हो जाएगी, शाम के समय वो ज़्यादा परेशान होती है। फिर मैंने ग्रीन चूड़ी पहन लिया था। तो पूजा पाठ में ना मतलब एक होता है ना, आप लोग तो देखते ही ब्लॉग जानते हो कि मैं पूजा पाठ में पीछे नहीं रहती। फिर मैंने माता रानी से भोलेनाथ से बोला कि बहुत परेशान है, थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, बस अपना कृपा बनाए रखिए। और ऐसा तो लाइफ है, होता जाता रहता है, कभी दुख तो कभी सुख। आज मेरा फास्टिंग था और आज ही ये टिकट कर रहे थे क्योंकि 24 को पापा का वहाँ रिपोर्ट आना था कि क्या बोलते डॉक्टर, कैसा ऑपरेशन होगा। तो अंजलि दी अकेले पापा को लेकर के गई हुई थी, और वो अकेली थी, पापा को लेके गई थी। थोड़ा टेंशन हो रहा था बट वो बुला रही थी कि नहीं आ जाओ मम्मी तुम भी, मतलब बाबू उन्होंने बोला कि सिर्फ रहोगे ना साथ में तो हैंडल कर लेंगे, बाबू को देख लेंगे। और ये सिचुएशन ऐसा था ना कि मुझे जाना ही पड़ा क्योंकि दीदी का बार बार कॉल आ रहा था कि आ जाओ, क्योंकि मुझे अकेले यहाँ पे संभालने में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो व्लोर है ना वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इधर उधर करना पड़ता है।